संसद के बजट सत्र का आगाज आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हो गया। और इस अभिभाषण के बाद हालांकि अगर बात कही जाए तो सोनिया गांधी जो कांग्रेस सांसद हैं, उनका जो बयान सामने आया उसको लेकर हलचली मच गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से जो संसद में जो बवाल मचा है उसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी इन्होंने पुअर लेडी का दर्जा दे दिया है। अब आपकी बातों का जवाब मैं विकास जी से ले लूंगी। विकास जी, जरा ये बताइए कि कह रहे हैं कि देश को हित में रखते हुए, देश के नजरिए से देश का विकास हो, लोकतंत्र के हिसाब से तमाम इन्होंने अपने पॉइंट्स गिनाए हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान देश हित में था। आप बताइए, क्या ये सही था? देश हित में इसको माना जा सकता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। देखिए, आज इस लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा शर्मनाक दिन देखने को दोबारा मिला, और इस बात के लिए अगर उत्तरदायी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी। आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने, अनन्या जी, एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या राष्ट्रपति वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति? क्या राष्ट्रपति वो प्रियंका श्रीवास्तव जी की राष्ट्रपति हैं? क्या वो राष्ट्रपति पंकज रस्तोगी की राष्ट्रपति नहीं है? क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति है? या अनन्या जी, आप तय कर लीजिए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता किस स्तर पर पहुंच गई। ये बड़ा दुखद है कि 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये विशाल देश है हमारा, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसकी प्रथम नागरिक है हमारी देश की पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सबसे विशाल लोकतंत्र है ये देश, उस लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है आदरणीय श्रीमती हम सबकी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उससे भी बड़ी बात है कि सबसे विशालतम और सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है हमारे देश, उसका प्रतिनिधित्व करती है आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का ये बयान शर्मनाक नहीं है, निंदनीय नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की श्रीमती गांधी जी को पूरे देश से, अपितु आदिवासी समाज से ही छोड़िए, सारी देश की आधी आबादी महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। अनन्या जी, ये सामंतवादी सोच को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर रचा बसा लिया है, ये उसका उदाहरण मात्र है कि आज श्रीमती गांधी इस तरीके के वक्तव्यों का उपयोग कर रही हैं देश की राष्ट्रपति महोदया के लिए। ये हमारे देश के सारे देशवासियों के लिए बड़ा शर्म का आज विषय है कि कौन इस शब्दों का उपयोग कर रहा है। बेचारा कौन है स्नेहा जी, ये इस बात पे मैं छोड़ता हूं कि आप बताइए बेचारा कौन है। बेचारा वो है जो 150 करोड़ लोगों के देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, वो बेचारी है। या वो बेचारे हैं जो एक सरनेम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, अगर वो सरनेम हटा दे तो उनकी हैसियत क्या होगी, ये पूरा देश जानता है इस बात। तो ये तय करिए, इस डिबेट में आज ये तय होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे अवसरों पर देश को नीचा दिखाने का, संविधान को नीचा दिखाने का हमेशा ऐसा कुचक्र क्यों रचती। आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण से समस्या थी, पहले भी रही है, दलों को पहले भी हुई है, वॉकआउट कर जाते थे दल, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति के लिए कोई भी अपशब्दों का, किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का कभी प्रयोग हुआ नहीं, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये परंपरा किसी ने डाली तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाली। ठीक है प्रियंका जी से मैं, ठीक है विकास जी से हम जानना चाहेंगे। विकास जी, जरा ये बताइए कि किस मायने में सोनिया गांधी ने कहा है, क्योंकि विकास जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं, शशांक जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कई मायने होते हैं एक बात के, और कहीं ना कहीं इनका पक्ष इसी तरफ झुकाव लग रहा है कि सोनिया गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसके गलत मायने भाजपा वाले निकाल रहे हैं। जी, कोई गलत मायने नहीं निकाले जाते। क्या आप अगर उस जगह पे हो तो क्या आप उनकी भाषा और मानसिकता को नहीं समझते? ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति महोदया के लिए इस तरीके के शब्दों का उनके नेता उपयोग कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे साथी ने किया, हम सबने देखा, और काफी हाय तौबा मचने के बाद अधीर रंजन चौधरी की भाषा पर उस कटाक्षेप कर दिया गया कि वो बंगाल से आते हैं, उनकी भाषा के पुट में ऐसा हो सकता है। सोनिया गांधी जी के लिए आप क्या कहेंगे? उन्होंने अंग्रेजी में भी कह दिया पुअर लेडी। बताइए कि सोनिया गांधी जी से अच्छी अंग्रेजी क्या अधीर रंजन चौधरी की होगी क्या? तो सोनिया गांधी जी ने इंटेंशनली कहा है, और ये इंटेंशनली इसलिए कहा है अनन्या जी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का जो शाही परिवार है, ये सामंतवादी सोच का परिवार है। इसकी सोच सामंतवादी सोच है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कैसे इससे पहले एक दलित
प्रधान दलित राष्ट्रपति इस देश को मिल गया। कैसे एक आदिवासी क्षेत्र से निकल करके एक महिला आती है और वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है। ये कांग्रेस पार्टी जैसे दलों को, विशेषकर गांधी परिवार को, जो एक सामंतवादी सोच का परिवार है, उसे ये हजम ही नहीं हो रहा था डे वन से। शायद इसीलिए जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया, उसके बाद से ही उनके खिलाफ जहर उगलने का काम जारी हो गया। विपक्ष तो कहता है कि राष्ट्रपति कठपुतली है। विकास जी, विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी कठपुतली बनाकर रखती है। जो वो अभिभाषण में आज ही के पत्र में साफ तौर पर निकल कर है कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, संबोधित किया है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के द्वारा लिखित दिया गया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है बोरिंग वर्ड, इसीलिए उसको जोड़कर देखा जा रहा है। अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी के मानसिक स्तर पर अभी आम आदमी पार्टी की हमारी साथी पैनलिस्ट ने भी कह दिया, बचकाना बयान। और बचकाना बयान जानते हैं कौन देता है? जिनके अंदर मानसिक स्थिति में शरीर का डील डोल तो बढ़िया हो जाता है। वो 54 साल 55 साल के शरीर से तो लगते हैं कि वो 50 साल के युवा हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर होता है वो 16 साल और 14 साल के बच्चे के समान होता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बचकानी बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभिप्राय मेरा आप सब समझ रही होंगी। ठीक है, तो शशांक जी इसका जवाब देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या बचकानी हरकत की? देखिए, सोनिया जी और राहुल जी ने जो भी कहा है, यह महामहिम के अभिभाषण पर जब चर्चा होगा तो यह आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। आमतौर पर देखा जाए तो पुअर वर्ड के ज्यादातर मायने ही निकाले जाते हैं, क्या नहीं तो वो गरीब है, क्या नहीं तो वो बेचारा या बेचारी है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आज के माहौल? देखिए, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये लोग, सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की निवासी रही हैं और भारत में राजीव गांधी से शादी होने के बाद, इंदिरा गांधी के सुपुत्र से शादी होने के बाद ये भले भारत की नागरिक बन गई और आज। क्या कह रहे थे आप? अनन्या जी, आपने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि चलिए, गनीमत है पिछले 10-11 वर्ष में पहली बार ऐसा है कि संसद सत्र से पहले कोई विदेश से चिंगारी नहीं आई। मुझे लगता है कि ये चिंगारी जाकर के सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के घराने को चिपक गई और चिंगारी उस घराने को ऐसी लगी कि उसकी साजिश का शिकार मुझे लग रहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। ये पहली बात नहीं है। देश की सम्मानित, हम सबकी आदरणीय, देश की प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। उनके लिए देश की महिला होने के नाते कम से कम सोनिया गांधी जी से इस तरीके की अपेक्षा करना, मुझे लगता है किसी भी नागरिक के लिए अपेक्षा करना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी विगत कई वर्षों से, शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा है अनन्या जी कि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर रही, और ये सत्ता से बाहर रहने का एक कमाल है कि कांग्रेस पार्टी अब अपना मानसिक स्तर पूर्ण रूप से खो चुकी है। चाहे कोई भी किसी तरीके के बचकाने बयान हो। अधीर रंजन चौधरी से पहले टीएमसी के नेता अखिल गिरी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के शकल सूरत को लेकर के बयान दे चुके हैं। उदित राज ने किस तरीके के बयान दिए ये हम सब जानते हैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को लेकर के। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के स्वयं के नेता स्वयं के राष्ट्रपति जी के लिए भी कई बार बयान दे चुके हैं। देखिए, राष्ट्रपति महोदया का बहुत स्वर्णिम युग है। पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 16,000 लोगों से मुलाकात किया। आज तक इस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने 16,000 लोगों से मुलाकात नहीं की। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कंक्लूसिव निकालती हैं कि देश आज समृद्धि की ये बताइए। ठीक है, अब हम विकास जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, जरा ये बताइए, कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, बजट में मुझे लगता है कि जिस तरीके के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मध्यम वर्ग को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, अपने काफी वक्तव्यों में कहा है, मुझे लगता है मध्यम वर्ग को एक अच्छी सहूलियत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, जिस हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसको लेकर के विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 38% से ज्यादा की पर ईयर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे लगता है अपने में विशालतम है और देश के हमारे समकालिक अमेरिका हो, फ्रांस हो और उसके बाद इटली हो, चाइना हो, इन सब में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर बात कर लीजिए तो वो भारत की बनी हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, एक कुछ लाइनें हैं जो आपने भी सुनी होंगी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है।
हर बाला है देवी प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। ये बात शायद तो श्रीमती सोनिया गांधी जी को नहीं पता थी। जिस पीजी ने जिस महिला को इस देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हो, जो महिला सुखोई जैसे विमान में उड़ी हो, उस महिला के लिए अगर एक महिला श्रीमती सोनिया गांधी बेचारी जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर बेचारी कोई है तो वो गांधी परिवार में का सरनेम चुराने वाली वो सोनिया गांधी बेचारी है। उनसे ज्यादा बेचारा इस देश में कोई नहीं। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।